मुझे ऐसा लगता है कि 100 में 90% लोगों को बिरयानी बहुत पसंद आता है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वो वेजिटेरियन है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए ये बिरयानी सुपर से भी ऊपर होने वाला है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज से कम नहीं लगेगा। और साथ में मैं ये भी शेयर करूँगी कि शॉर्टकट तरीके से दम कैसे लगाया जाता है और बिरयानी बिल्कुल आपकी मार्केट जैसे तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कटहल लिया है, बड़े बड़े टुकड़ों में कटवाया है। हमारे यहाँ जो कटहल है ना, वो काट के ही मार्केट में मिलता है। मैंने अच्छी तरह से धो लिया है कटहल को। अब कुकर में सबसे पहले सारे कटहल को डाल देंगे। कुकर में डालने के बाद यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दे रही हूँ, आधा छोटा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ, ताकि उबलते उबलते कटहल के अंदर नमक का फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए और कटहल हमारा फीका ना लगे। अब यहाँ पे गैस ऑन करके कुकर चढ़ा देंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। कुकर में से सिर्फ सन की आवाज़ आनी चाहिए, सीटी नहीं लगाना है हमें, वरना कटहल जो हमारा गल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। चावल को उबालने के लिए पानी भी दूसरे साइड चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे 2 कटोरी चावल ले रही हूँ। बासमती चावल है ये। अगर बिरयानी बना रहे हैं तो बासमती चावल से बेस्ट रिजल्ट आता है। हल्के हाथों से चावल को धो लेंगे, ज़्यादा मसलेंगे वरना चावल जो है वो ज़्यादा टूट जाएगा। तो यहाँ पे चावल को 3-4 पानी से हमने धो लिया है। इधर पानी गर्म हो गया है तो कुछ गरम खड़े मसाले डाल देंगे, इससे बासमती के चावल में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बड़ी इलायची है, 4 लौंग है, 5 से 6 काली मिर्च है, तेज पत्ता है, दालचीनी है। पानी में बहुत अच्छा सा उबाल आ गया था, साथ में मैंने 1 चम्मच घी भी डाल दिया था। अब यहाँ पे चावल को डाल देंगे। चावल को हमें ध्यान रखना है 80% पकाना है, पूरी तरह से कुक नहीं करना है चावल को। तो एक बार अच्छी तरह से चावल को चला देंगे और इसे 80% पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इधर कटहल भी चेक कर लेते हैं। कुकर से बहुत सन की आवाज़ आ रही थी, तो यहाँ पे जैसे ही कुकर से सन आवाज़ आने लगी तो मैंने गैस बंद करके उतार दिया था। तो यहाँ पे कटहल को भी हमें 80% ही पकाना है। इस तरह से मैं टच करके देख रही हूँ तो 80% पक चुका है, तो अब इसे छान लेंगे। इधर चावल भी है जो 80% पक चुका है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हाथों से। तो हाँ, ये 80% पक चुका है, तो अब चावल को भी छान लेंगे। तो चावल को छानते समय छन्नी के नीचे कोई बड़ा सा बाउल लगा लीजिए, ताकि चावल का पानी जो है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि चावल का पानी जो है वो पूरा फ्लेवर से भरा हुआ है, क्योंकि हमने गरम मसाला घी डाला था। आप इसमें नमक मिला के पी सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चावल का पानी जो है वो हेल्दी होता है। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि चावल जल्दी से ठंडा हो जाए और कुकिंग प्रोसेस जो है चावल का बंद हो जाए। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑयल डाला है ताकि बिरिस्ता जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज का प्याज लिया था, जिसमें से आधा प्याज मैं गरम तेल में डाल दूंगी और आधा प्याज को मैं रख दूंगी, जो कि बाद में काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे आधा प्याज डाल दिया है और आधा जो है उसे मैं साइड रख दूंगी। अब लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे बिरिस्ता को तैयार कर लेंगे। बिरिस्ता जो है बिरयानी का जो है मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, तो आप जब बनाएं तो बिरिस्ता इसी तरह से बना लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, इस तरह से हाई फ्लेम पे मैंने लगातार चलाते हुए बिरिस्ता तैयार कर लिया है। अब अलग बर्तन में इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं कटहल के साथ आलू भी मिक्स कर रही हूँ। आप कह सकते हैं कटहल आलू बिरयानी है, तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज का आलू लिया था। कच्चा आलू है ये और बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। फ्लेम को हाई रखते हुए आलू को हमें ऊपर से हल्का सा सुनहरा कलर आने तक भून लेना है। तो आलू भी इस तरह से 80% पक जाएगा। तो इस तरह से दम लगाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हमारा कटहल आलू कच्चा नहीं रहेगा। तो कटहल को जो हमने छान के रखा था, इसे भी ऊपर से हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इसे कटहल और आलू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे कटहल में भी हल्का सा ऊपर से कलर चेंज हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो कटहल को भी हम निकाल लेंगे।
बाकी बचा हुआ जो एक्स्ट्रा तेल था उसे मैंने अलग कर दिया है। थोड़ा सा तेल मैंने कढ़ाई में रखा है, उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। बचा हुआ प्याज डाल देंगे और इस प्याज को फ्लेम को मीडियम टू हाई रखते हुए सुनहरा कलर आने तक भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज में कलर आ चुका है, तो बस अब इस स्टेज पे 2 चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। आप बारीक काट करके भी डाल सकते हैं या फिर क्रश करके भी डाल सकते हैं। 1 बड़े साइज का टमाटर था जिसे मैंने पेस्ट बना के डाल दिया। साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे और फ्लेम को लो करके 5 से 6 मिनट तक मसालों को पका लेंगे। बीच बीच में चला भी लेंगे। जब तक मसाला तैयार हो रहा है तब तक एक मसाला और तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने ताज़ा दही लिया, 1 छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला ले रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही डालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दही जो है वो बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम ताज़ी दही लीजिएगा। तो मसाला मिक्स हो चुका है, तो एक बार चेक कर लेते हैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्च जो हमने डाला था। तो ये मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो एक बार चला देंगे। अब यहाँ पे दही वाला मसाला डाल देंगे और दही वाला मसाला डालने के बाद जो कटोरी में चिपका हुआ है उसे भी थोड़ा सा पानी डाल के डाल देंगे। और अब यहाँ पे मसालों को लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ग्रेवी में उबाल ना आने लगे, क्योंकि हमने दही डाला है तो दही फटनी नहीं चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। फ्लेम को लो रखिएगा, लगातार चलाते रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मसालों में उबाल आ गया है, तो अब ढक करके 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट तक मैंने तकरीबन पकाया है। मसाले बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख पा रहे होंगे, कलर देख करके लग रहा होगा कि मसाले जो हैं भून चुके हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से एक बार चला लेंगे। अब यहाँ पे फ्राई किया हुआ आलू और कटहल डाल देंगे और मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप भी बिरयानी खाने के शौकीन हैं, आपको बिरयानी बहुत पसंद है, तो सेम इसी प्रोसेस से आप कटहल आलू की बिरयानी बनाइएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे मिला दिया है कटहल आलू को मसालों के साथ। अब ढक्कन लगा के सिर्फ 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं। अगर आपको बिरयानी नहीं बनाना है और कटहल आलू की सूखी सब्जी खाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गैस बंद कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, दम लगाऊंगी। तो यहाँ पे 2 लेयर में दम लगाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे आधा कटहल आलू की सब्जी जो है उसे निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा निकाल दिया है और फर्स्ट लेयर को अच्छी तरह से कढ़ाई में फैला दिया है। अब चलिए जो इंग्रेडिएंट्स डालना है वो डालते हैं। तो सबसे पहले हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। पुदीना ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बिरयानी मसाला स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं केवड़ा जल डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आप चाहे तो रोज़ वाटर कर सकते हैं या फिर केसर का पानी, मतलब दूध में केसर भिगो कर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, घी को मेल्ट कर लिया था। अब यहाँ पे चावल डाल देंगे। तो जितना लेयर आपको बनाना हो बिरयानी का उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे चावल अच्छी तरह से फैला दिया है। अब जो बिरिस्ता हमने बनाया था उसको फैला देंगे। अब यहाँ पे सेकेंड लेयर लगा लेते हैं। तो जो कटहल आलू मसाला वाला हमने निकाला था उसको अच्छी तरह से चावल के ऊपर फैला देंगे। उसके बाद यहाँ पे बाकी बचा हुआ चावल को अच्छी तरह से फैला देना है। उसके बाद यहाँ पे हरा धनिया, मतलब सेम प्रोसेस वही करना है जो हमने फर्स्ट बैच में किया था। धनिया, पुदीना, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, केवड़ा जल, घी और यहाँ पे बिरिस्ता अच्छी तरह से फैला देंगे जो भी बचा हुआ है। ऊपर से थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर देंगे, नमक ध्यान से डालेंगे। तो अब यहाँ पे इसे नीचे उतार लेंगे। गैस बंद ही था, ये जो लेयर लगाया मैंने गैस बंद में लगाया है। अब ये शॉर्टकट तरीका है बिरयानी में दम लगाने का। विश्वास मानिए ये एकदम परफेक्ट है दम लगाने का। तो मैं यहाँ पे 2 बार फॉइल पेपर अच्छी तरह से कढ़ाई के ऊपर लगा दे रही हूँ ताकि कहीं से भी बिरयानी का जो स्टीम है वो बाहर ना निकले।
तो ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है बिरयानी में दम लगाने का। अगर आप घर पे बना रहे हैं, समय कम है, तो इस तरह से आप दम लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ढक्कन को यहाँ पर अच्छी तरह से दबा के बैठा देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे इसे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गया था, मैं नीचे उतार दी हूँ। अब चलिए फॉइल पेपर उठाते हैं। तो यहाँ पे फॉइल पेपर उठाते के साथ ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अमेजिंग खुशबू है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये बिरयानी कटहल आलू का। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपको बिल्कुल नॉन वेज से कम नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे से उठा रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट है, दाना दाना चावल अलग है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब यहाँ पे फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो आप भी अगर ट्राई करना चाहें तो सेम प्रोसेस से कटहल आलू की बिरयानी को आप ट्राई कर सकते हैं। घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे बिरयानी के लिए मैंने सिंपल सा बूंदी का रायता बनाया था और थोड़ा सा यहाँ पे अनियन रिंग तैयार किया था। इसमें मैं काला नमक और भुना जीरा लाल मिर्च का पाउडर मिक्स कर दी हूँ। साथ में मैंने नींबू रख दिया है। तो आई होप आप लोग को आज की ये बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।